Hello everyone, welcome back to my channel Running Around Official. In today's video we are going to make this beautiful umbrella frock design with training capsule. I hope you like it, so let's get started. So firstly we have here 5 meter silk fabric, 2 meter organza fabric for capsule and ruffle layer, and can to enhance the frock flare. सो बेसिकली गाइस फर्स्ट वी कट फ्रॉक अम्ब्रेला पार्ट। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से सेट करेंगे और अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे। हम ऊपर से 9 पर मार्क करेंगे ताकि हमें 15 मिल जाए। सो हम इस तरह से निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इस मेजरिंग पे निशान के बाद नीचे से लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ हमें यहाँ पे 28 चाहिए, तो हम सिंपली 28 पे इसको मार्क करेंगे। इस तरह से हम एंची टेप को ऊपर से एक ही पॉइंट पे रखेंगे और नीचे से घुमाकर 28 पे इसको मार्क करते जाएंगे। एक बार हमें हमारा परफेक्ट साइज़ और परफेक्ट शेप मिल गई तो फिर हम उसके बाद इसको कट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से मार्किंग की है और मार्क करने के बाद हम इसको पार्ट को काट लेंगे। काट कर अब हम इस पार्ट को एक साइड पे रखेंगे और ये जो बाकी फैब्रिक है इससे हम इजीली इसकी बॉडी पार्ट और स्लीव्स निकालेंगे। इस तरह से हमने इसको फैब्रिक को सेट किया है। यहाँ पे हम इसको मेजर करेंगे। हमें यहाँ पे इसकी विड्थ जो है 17 इंचज़ चाहिए और लेंथ है जो इसकी हमें 11 इंचज़ चाहिए। तैयार हमें 10 चाहिए, तो इस तरह से एक पॉइंट एक्स्ट्रा काटेंगे। तो अब हमने इस पार्ट को अलग कर लिया है और इसको 4 फोल्ड में सेट कर लिया है। अब हम ऊपर से मार्किंग करेंगे। नेक के लिए 2.5 इंच का मार्क लगाया है। अब हम शोल्डर की कटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम इसके बाद आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। सेम 6.5 पे हमने इसको निशान लगाया है। ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर के लिए और यहाँ से 1 से थोड़ा सा कम इंच मार्क करके गोलाई की हल्की सी शेप देंगे। अब हम ऊपर से चेस्ट की साइज़ की मार्किंग करेंगे। चेस्ट के लिए हमने ऊपर से 15 के लिए मार्क लगाया है और वेस्ट के लिए 14 पर 1 इंच का मार्जिन रखेंगे हम इसमें और इस तरह से इसको काट लेंगे। काटने के बाद हम नीचे से भी 1/2 इंच की शेप देंगे। सेंटर से कटआउट के निशान लगा लेंगे और साइड्स पे इस तरह से हमें काफ़ी आसानी रहती है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की यहाँ से 1/2 इंच की हल्की सी गुलाई देकर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे प्रोमिनेंट कर लेंगे ताकि फ्रंट और बैक पार्ट्स हमारे अलग रहें। बस इस तरह से हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। नेक मार्किंग करेंगे। नेक के लिए हमें फ्रंट से लेंथ हम 2.5 पे मार्क करेंगे। विड्थ भी सेम 2.5 पे रखेंगे। अब बैक साइड पे विड्थ फिर से उतनी रखेंगे 2.5, लेकिन हम लेंथ 1 इंच कम यानी 1.5 इंच रखेंगे। अब हम इसको निशान इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हम इसको सेट करके एक साइड पे रखेंगे। अब हम बॉडी के लिए इस तरह से फ्रंट पार्ट को बिछाएंगे और लेसेस जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ से देखेंगे कौन सी लेस अच्छी लगेगी। यहाँ पे मेरे पास बची हुई लेस थोड़ी सी मौजूद है। ये बस इतना सा ही टुकड़ा है, लेकिन ये हमें सिर्फ बॉडी पे लगाने के लिए चाहिए, तो ये काफ़ी है। अब हम इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम जो फ्रंट अम्ब्रेला पार्ट है वो रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम इस पर थोड़ी सी लेसेस अटैच करेंगे। पहले हम देखेंगे, मार्किंग करेंगे, 1/2 इंच साइड पे मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी इसके बाकी पे भी मार्क लगाएंगे। 3.5 इंच के मार्क से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद हम इस तरह से इसको हाईलाइट करेंगे नीचे से भी, ताकि हमें लेसेस लगाने में थोड़ी सी आसानी हो। इससे हमारी लुक फ्रॉक की थोड़ी सी अच्छी आ जाएगी। हम इस तरह से इसको चौक से थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेंगे ताकि लेसेस लगाने में आसानी रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए हैं। निशान लगाने के बाद हम अब इसको इस तरह से बिछाएंगे और जो हमारे पास लेसेस हैं पहले ऊपर बॉडी रखेंगे और फिर लेसेस चेक करेंगे जो भी हमारे पास मौजूद हैं कि उनमें से कौन सी अच्छी लगेगी। यहाँ पे डिफरेंट लेसेस हैं मेरे पास, वो मैंने इस तरह से सीधा सीधा लाइनिंग में रख के चेक कर लिया है। इस तरह से अब मैं देखूँगी कि ये कौन सी लेस इस पे सूट कर रही है। तो यहाँ पे बाकी तो नहीं, लेकिन मुझे धनक जो है वो काफ़ी सूट करती हुई इसमें नज़र आ रही है।
तो मैं यहाँ पे जो मार्किंग की है उस पर इस तरह से धनक लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने धनक लगा ली है और इसकी शेप बिल्कुल ऐसे आई है जैसे हमने कलियाँ डाली है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट बॉडी को बैक साइड से अटैच कर दिया है और पीछे से कट लगाकर फोल्ड कर लिया है। पीछे से मैंने जो कट लगाया है वो 4 इंच का लगाया है। अब हम फ्रंट साइड के साथ फ्रंट बॉडी पार्ट अटैच करेंगे और बैक साइड के साथ बैक अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने अटैच करके साइड पे फिटिंग की सिलाई लगाई है और इस तरह से गुम सिलाई लगाई है, इससे शेप ज़रा अच्छी आती है। अब यहाँ पे मेरे पास कैन स्ट्रिप अवेलेबल नहीं है, लेकिन कैन मौजूद है, तो मैं वहाँ पे मार्किंग करके 3-3 इंच की पट्टी लंबी सी काट लूँगी। तो फिर उसको नीचे अटैच करूँगी। इस तरह से मैं 3-3 इंच का निशान लगाती जाऊँगी। तो निशान लगाने के बाद हम इसको काट लेंगे। काटने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारे पास आएगी। तो जस्ट सिंपली अब हम इसे अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रॉक की सीधी साइड रखी है और उसके ऊपर 1/2 इंच के साथ इसको सिलाई लगाई है। इस तरह से मैं सेट करती जाऊँगी और इसकी सिलाई लगाती जाऊँगी, बिल्कुल इसको ढीले हाथ से। अब ये बैक साइड है, बैक साइड के बाद हम इसको बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पीछे की तरफ और इसको इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैं इसको सेट करती जाऊंगी साथ साथ, और जहाँ पे मुझे लगेगा कैन को सेट करने के लिए हल्की सी चुन्नट पीछे साइड पे डालती जाऊंगी इस तरह से। यहाँ पे हमारी ये लग चुकी है, तो इससे फ्रॉक का फ्लेयर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे रफल लेयर की कटिंग के लिए इस तरह से मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, ये चारों तरफ से इक्वल है। अब हम इसको इस तरह से सेट करेंगे जैसे कि हम ट्रायंगल बनाते हैं किसी भी डिज़ाइनिंग के लिए। तो पहले हम साइड चेक करेंगे, सब साइड एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास 4 कॉर्नर है, इस पे 5-5 इंच की मार्क करेंगे, क्योंकि मुझे 5 इंच की ही रफल लेयर चाहिए। तो इससे थोड़ा सा आगे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे ताकि हमें इक्वल 5 इंच की मिल जाए। इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे। तो 2.5 इंच से आगे फिर इस तरह से 5, तो इस तरह से फिर हमें गोल घूम कर 5-5 इंच की मिलती जाएगी। हम सेम 5-5 इंच का अब हर तरफ निशान लगाते जाएंगे इस तरह से। जहाँ पे हमने 2.5 इंच का लगाया है उससे आगे हमने फिर 5 इंच का निशान लगाया है। यहाँ पे अब हमारा इक्वल निशान लग गया है। तो हम इसको एक बार चेक करेंगे। तो ये सारे जो निशान हैं ये 5 इंचज़ पे हैं, तो हमारे पास रफल लेयर एक जैसी आ जाएगी। तो अब हम इसको सिंपली आराम से काट लेंगे। काटने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है, हम इस पे इस तरह से कटिंग करेंगे ताकि हमें यहाँ से भी 5 इंच का मिल जाए इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, ये 5 इंच ही मौजूद है, तो हम इसको इस तरह से काट लेंगे। तो अब ये जो हमारे पास रफल लेयर आई है इसको हम फ्रॉक के नीचे अटैच करेंगे। इस तरह से हम फ्रॉक रखेंगे और इसको पीछे साइड पे अटैच करके सिलाई लगाएंगे। तो रफल लेयर हमारी अटैच हो गई है, इस तरह से इसकी लुक आई है। हम इसको नीचे से धार वाली पिकर करवाएंगे। तो यहाँ पे जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको इस तरह से सेट करेंगे। स्लीव के लिए हमें लेंथ 16 चाहिए और विड्थ हमें 17 रखेंगे। तो इस तरह से हम इक्वल पहले निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इसको सीधा सीधा काट लेंगे। हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड में सेट करेंगे इस तरह से। तो अब हम ऊपर से निशान 2.5 इंच का लगाएंगे और इसको इस तरह से तिरछी लाइन लगाएंगे। तो हम सिंपली इसको इस तरह से हल्की सी गुलाई देके नीचे से नीचे की तरफ और ऊपर से 1/2 इंच ऊपर की तरफ तो कट करेंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट बैक पार्ट की हम निशान लगाएंगे और नीचे से बॉटम चेक करेंगे। बॉटम हम नीचे 5 इंच का मार्क लगाएंगे इस तरह से। तो हम ये इस स्केल की मदद से इस तरह से निशान लगाएंगे। तो हम फिर काट लेंगे। इससे बाजू की गोलाई अच्छी आती है। आप इसको स्केल के बगैर भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन स्केल से
लुक इसकी अच्छी आती है। नीचे से भी 1/2 इंच की लाइट सी शेप इस तरह से देंगे। अब हम बाजू को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। सिंपली हमने इसको ऐसे अटैच किया है। तो अब कैप्सूल की कटिंग करेंगे। कैप्सूल के लिए हमने इसको इस तरह से 4 फ्लेयर में सेट किया है। तो इस तरह पहले हम चेक करेंगे। ये साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, हम उतना ही रखेंगे जितना हमें चाहिए। तो इसकी थोड़ी सी चौड़ाई कम करके इस तरह से इसको पिंच की मदद से सेट करेंगे ताकि हम इसको इजीली काट सकें और कपड़ा हिले भी नहीं। तो हमारी पिंच लग गई है। अब हम इसको निशान चेक करेंगे। इसको हम फ्रॉक की बॉडी के अकॉर्डिंग काटेंगे। हमारी ऊपर बॉडी हमारे पास 10 इंचेस है, लेकिन हम यहाँ पे इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि हम बाद में सेट कर सकें। इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई। अब हमने इसको काट लिया है और इसको खोल के इस तरह से देखेंगे। यहाँ भी देख सकते हैं बॉडी हमारे पास 10 इंच है, तो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था। तो फिर से एक बार चेक कर लेंगे 10 इंचेस। तो अब हम इसको हल्का सा निशान लगा के इस तरह से कट के बराबर कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से ओपन करके देखेंगे और फ्रंट नेक और बैक नेक की कटिंग करेंगे। सेम शर्ट के जितना ही रखेंगे, जैसे शर्ट की विड्थ और लेंथ फ्रंट की और बैक की थी, सेम उसका वही साइज आएगा। अब हम इसको काट लेंगे। काटने से पहले एक बार पिन लगा लेंगे ताकि कपड़ा हिले नहीं और एक जैसा कटिंग हो जाए। नेक की कटिंग हमारी हो गई है। फिर भी हम फ्रंट और बैक का इस तरह से मार्क करेंगे और जो हमारे पास फ्रंट साइड है इसको ओपन कर देंगे। अब इस तरह से हम सीधी पट्टी लेंगे और इसको फ्रंट साइड से रख के बैक पे अटैच करेंगे। यहाँ पे हम तिरछी पट्टी लेंगे और उसको भी सेम उसी तरह से करेंगे। तो अब हम लेसेस लगाएंगे। मैंने कैप्सूल को इन्हेंस करने के लिए 2 किस्म की लेसेस लगाई हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास थोड़ी सी लेस बची थी बॉडी वाली, इसके मैं फ्लावर्स काट लूँगी तो ताकि फ्रंट पे लगा के इसका थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाए। इस तरह से मैं इस पर ग्लू लगाऊंगी और इसको हाफ अटैच करूँगी इस तरह से, ताकि दोनों साइड पे हाफ हाफ आए। फ्लावर्स हमारे अटैच हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिए हैं, तो मैं बस थोड़े थोड़े फासले पे ग्लू लगाती जाऊंगी और इन सीक्वेंस को अटैच करती जाऊंगी। पहले इसको ग्लू से लगा लूँगी, तो बाद में इसको टांके के साथ अच्छे से फिट कर लूँगी ताकि ये बाद में उतरे नहीं। यहाँ पे मैं हुक लगा दूँगी बाद में। हमारी कैप्सूल और फ्रॉक रेडी हो गई है। आई होप यू ऑल लाइक इट। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आगे भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले।